हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लर्न कराने वाला हूं चैप्टर प्लानिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो भी चुटकियों में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मनाली। राइट, आप गए मनाली, मनाली में आके क्या करते हो, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हो। राइट, बस यहीं से आपको याद होगा क्या, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आप मनाली गए, मनाली में जाके आपने क्या किया, सारा दिन इतनी एनर्जी से आइस फेंकी। वहां पे क्या किया आपने, सारा दिन इतनी एनर्जी से आइस फेंकी, बस ये याद रखना है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एज फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले प्लानिंग में आप क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं जो आपको प्लानिंग से अचीव करना है। ठीक है, अगला डेवलपमेंट प्रीमिसेस। देखिए उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पहले से ही सेट करनी पड़ती है, मतलब एजम्पशंस होती है कुछ जो आपको पहले से ही बनानी पड़ती है कि भैया ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कुछ एजम्पशंस आप पहले से ही बना के रखते हो, उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमिसेस। अगला आया आई फॉर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उस चीज को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। जैसे आपको सेल बढ़ानी है तो सेल बढ़ाने के लिए क्या करे, एडवर्टाइजमेंट करे, अपने प्रोडक्ट के साथ डिस्काउंट प्रोवाइड करे, या एक के साथ एक फ्री करे। तो अलग अलग तरीके हैं अपनी सेल को बढ़ाने के, तो आइडेंटिफाई करो अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अगला ई से क्या होता है बेटा, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि भैया जो आपने अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस को आपने ढूंढा है उन सबको इवेल्युएट करो कि कौन सा पॉसिबल है, कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कौन सा फिजिबल है। अगला सेलेक्ट करो उनमें से एक जो भी बेस्ट है, उनमें से उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद उसे इंप्लीमेंट कर दो, फॉलो कर दो भाई प्लान को। अब सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया, फॉलो कर दो। फॉलो करने के बाद क्या करते रहो, टाइम टू टाइम एफ फॉर फॉलो अप एक्शन, एक्शन को फॉलो अप करते रहो कि भैया काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर कोई डेविएशन है, कुछ कमी है तो उसको ठीक करो। ठीक है बेटा, आई होप प्लानिंग प्रोसेस क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, डीसीपी ऑफ एमपी। डीसीपी ऑफ एमपी, डीसीपी कहां का है, एमपी का। डी फॉर डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, हम डिसीजंस लेते हैं। राइट, दूसरा प्लानिंग क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में खत्म नहीं होता। प्रिवेसिव, हर जगह प्लानिंग है। राइट, ऑल प्रिवेसिव, हर जगह प्लानिंग है, प्लानिंग करते रहना पड़ेगा आपको। अगला ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां पे हम क्यों करते हैं प्लानिंग, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अगला फ्यूचरिस्टिक, एफ फॉर फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। राइट, क्योंकि बिजनेस तो फ्यूचर में ही वर्क करेगा ना। राइट, उसके लिए तो प्लानिंग करेंगे। अगला मेंटल एक्सरसाइज, क्या होता है बेटा प्लानिंग में, क्या होता है, मेंटल एक्सरसाइज होती है। राइट, सोचना ही तो है। ठीक है, वहां पे पत्थर थोड़े ना तोड़ने, प्लानिंग में आपको क्या करना है, मेंटली वर्क करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कब किया जाएगा, सब कुछ प्लान करना है, एडवांस में प्लान करना है कि करना क्या है एक्चुअल में, तो उसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है। अगला प्राइमरी फंक्शन, जो हमारा प्लानिंग होता है वो क्या होता है बेटा, प्राइमरी फंक्शन। इसके बाद तो बाकी सारे फंक्शन आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। राइट, तो ये प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है बेटा, चलिए क्लियर, आगे चलते हैं। अगला आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस लर्न करने के लिए आपको क्या याद रखना है बेटा, डॉक्टर सोडी, डी आर सोडी, डॉक्टर सोडी याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए डी फोर क्या होता है, डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दूसरा आर फॉर रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस जो है वो फ्यूचर में हमेशा डील करता है। राइट, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से क्या होगा, हम आने वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे और जो थ्रेट है उन्हें कम कर पाएंगे, तो जो अनसर्टेनिटी है उसको कम कर पाएंगे। ठीक है, अगला एज फॉर स्टैंडर्ड सेट करता है, क्या करता है, प्लानिंग क्या सेट करता है, एस्टेबलाइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। आगे जो आखिरी प्रोसेस हमारा कंट्रोलिंग है उसके लिए स्टैंडर्ड अभी से सेट होंगे, अरे बस समझ में, तभी आप कंट्रोलिंग कर पाओगे। अगला ओ फॉर ओवरलैपिंग, क्या करता है, जो काम बार बार रिपीट हो जाता है। देखिए मैंने भी वही काम कर दिया, मेरे दोस्त ने वही काम कर दिया, अगर हम ठीक से प्लान नहीं करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, तो वर्क की ओवरलैपिंग को कम करता है। ठीक है, अगला आया डी। डी फॉर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस लेने में हमारी मदद करता है। मैनेजर्स जो है वो डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लान जो ऑलरेडी फॉर्म कर रखे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारे पास आई फॉर इनोवेटिव, प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया। देखिए ये प्राइमरी फंक्शन होता है, तो यहां पर क्या होता है, सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज जो है मैनेजर डेवलप कर सकता है, सोच सकता है, नई नई चीजों को सोचेगा, इनोवेट करेगा अपनी चीजों को। ठीक है ना, अरे बस समझ में। चलिए अब कमियां याद रखनी है मुझे, जब भी मुझे कमी याद रखनी है किसकी, प्लानिंग की, तो आपको क्या करना है बेटा, एनसीआर डीटीसी। कहां की डीटीसी है, डीटीसी बस पता है ना। ठीक है, डीटीसी कहां की है, एनसीआर की। ठीक है,
तो एन फॉर नो गारंटी ऑफ सक्सेस। देखिए प्लानिंग जो है आपको गारंटी ऑफ सक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बेटा प्लानिंग में ऐसा नहीं है कि बैठे एक पेन पेपर लिया हो गई प्लानिंग, नहीं, प्लानिंग में बहुत लंबा प्रोसेस पढ़ के आए हो ना, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट। और प्लानिंग जो है अपने आप नहीं की जाती, उसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, और स्पेशलिस्ट को अच्छी पे करनी पड़ेगी, तो बड़ा खर्चे वाला काम है, ठीक है। अगला, इट क्रिएट रिजिडिटी। एक बार प्लान बन गया तो लोअर लेवल को क्या करना है, केवल उसको फॉलो करना है, तो उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं करनी, कुछ नया नहीं करना, तो बस वो रिस्क हो जाएगा वर्क हमारा, ठीक है। डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। बेटा प्लानिंग ना डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। बार बार अगर आपके एरिया में सरकार चेंज हो रही है, आपकी कंट्री में बार बार सरकार चेंज हो रही है, तो वहां पे क्या काम करेगी भी आपकी प्लानिंग, राइट। या फिर कोई भी जहां पर चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर प्लानिंग ठीक से काम नहीं करती। अगला, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब प्लानिंग में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्या करता है, सीफो क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, क्योंकि जो लिखा है, जो प्लान बनाया है वैसा से फॉलो करना है आपको, तो कुछ क्रिएटिविटी नहीं है एम्प्लॉइज की, राइट। तो क्रिएटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, ठीक है बेटा। दैट्स इट। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू ट्रिक।